तो नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। वो क्या होता है, उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसके सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसके सोल्यूशन को हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कर रहा है तो कितने कर रहे हैं, और उसको निकालना कैसे है। तो इस वीडियो में वन बाय वन करके सबसे पहले हम सिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपके पास तीन वर्ड आ रहे हैं, वन इज इक्वेशन, लीनियर एंड सिस्टम। तो एक एक कर हम उसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, इक्वेशन का मतलब क्या है, जब भी आप दो चीज़ों को इक्वेट करो देन इट बिकम्स इक्वेशन। मतलब कि अगर मेरे पास कोई एक चीज़, एक क्वांटिटी इधर है, इज इक्वल टू में एक क्वांटिटी इधर डाल दी, इट मीन्स इट इज़ एन इक्वेशन। जैसे मैंने एक लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सो दिस इज अ इक्वेशन। एक लिख दिया सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, दिस इज ऑल्सो अ इक्वेशन। एक इक्वेशन ये भी लिख सकता हूँ, सपोज मैंने इसमें डेरिवेटिव डाल दिया, सपोज मैंने लिख लिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 6। ये सारी की सारी इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि हम दो चीज़ों को इक्वेट करें, तो इट मीन्स इट इज़ एन इक्वेशन। ओके, अब लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है पावर आपकी पोलिनोमियल का होना चाहिए और पावर उसकी मैक्सिमम पावर्स की 1 होनी चाहिए, मतलब 1 डिग्री का पोलिनोमियल। ओके, मीन्स इसके अंदर क्या x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और ये कांस्टेंट है, तो दिस इज लीनियर। दिस इज लीनियर। ये इक्वेशन है और ये लीनियर है, देन इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशन तो है बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ की x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। मतलब जब आपकी हर एक वेरिएबल की पावर 1 हो जाए, ठीक है, या 0 हो, देन इट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। मीन्स 0 का मतलब ये कि जैसे मैंने इस लिख दिया x प्लस 0 x प्लस वाई पावर 0 इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 3 आ गया, तो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर। ठीक है, और अगर आपकी इक्वेशन में डेरिवेटिव आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे नहीं जा रहे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जा रहे हैं। हमारा जो फोकस रहेगा वो लीनियर इक्वेशन पे रहेगा। लीनियर इक्वेशन मतलब कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 1 होनी चाहिए। और लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द लाइन। जब इसका हम ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन निकालेंगे, सपोज मैं एक लिखता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। सपोज मैंने y को मैंने 0 डाला, अगर मैंने y को 0 डाला तो x कितना आएगा मेरा 2, और अगर सपोज मैंने x को 0 डाला तो y कितना आएगा मेरा 2, तो कितना होगा यहाँ पे 0, ये पॉइंट आपका हो गया 2,0 और ये पॉइंट आपका सपोज आ गया 0,2। तो एक ये लाइन जो बनेगी, दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो लीनियर इक्वेशन हमारी बेसिकली क्या होती है, लाइन। अब देखो, लीनियर इक्वेशन में आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल भी आ सकते हैं, जैसे कि ये x प्लस वाई इक्वल 2 है, तो दिस इज अ लाइन इन 2D। इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, दिस इज ऑल्सो अ लाइन इन 3D। ठीक है, ऐसे आपके पास 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, x y z w, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है, उनका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है दैट इज नथिंग बट अ लाइन। ओके, लीनियर इक्वेशन हो गया। अब सिस्टम पर आते हैं। सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जब आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस है देन इट इज कॉल्ड द सिस्टम। मीन्स जैसे मैं एक सिस्टम लिखता हूँ, सपोज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। तो ये आपका ये पूरा ये एक सिस्टम के अंदर बहुत सारी इक्वेशंस है, ये सारी इक्वेशन एक दूसरे से रिलेटेड है, देन इट इज कॉल्ड द सिस्टम। इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि सारी इक्वेशंस है यहाँ पे। ठीक है, सारी इक्वेशंस आपकी लीनियर है। ओके, एंड ये सारी इक्वेशन जो है ना वो एक हमने क्लब कर दी है, तो एक सिस्टम बन गया। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है ये तो हमने देख लिया। एक बार हम दोबारा रिवाइज करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, नथिंग बट आपके पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस होगी, सारी की सारी इक्वेशंस लीनियर होगी और एक पूरा क्लब होगी, जैसे इस टाइप की, इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है, सिस्टम तो हमने पढ़ लिया, इसके सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो सोल्यूशन भी देखते हैं। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू सपोज 3। मान लो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये इक्वेट हो रही है और मैक्सिमम पावर्स की 1 है, तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हम सॉल्यूशन का मतलब देख रहे हैं। सॉल्यूशन
सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वो पॉइंट्स जो उसको सेटिफाई कर दे, एक्स वाई के वो पॉइंट जो उसको सेटिफाई कर दे, डेट विल बी अ सोल्यूशन। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 ले लिया, y इज इक्वल टू मैंने 0 ले लिया, तो उसको सेटिफाई कर देगा 3 + 0 इज इक्वल टू 3। ओके, तो इसका मतलब 3, 0 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। अगर मान लो मैंने x को 0 ले लिया, y को मैंने 3 लिया, तो भी इसका सोल्यूशन बनेगा। मीन्स अगर x को मैंने 0 ले लिया, y को 3 ले लिया, तो भी इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अगर मैंने इस यहाँ पे x को मैंने 1 ले लिया, y को 2 ले लिया, तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सपोज मैंने x को मैंने 2 ले लिया, y को 1 ले लिया, ऐसे हमारे बहुत सारे सॉल्यूशंस बनते चले जाएंगे। ये सारे के सारे जो है आपके जो पॉइंट्स है, सब सॉल्यूशंस है इसके, एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ। अब सिस्टम के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हम वो देखते हैं। सिस्टम में आपको पता है, जैसे हमने बात करी थी कि सिस्टम का मतलब क्या, आपके पास सिस्टम होगा, उसमें एक से ज़्यादा इक्वेशंस होगी, मल्टीपल इक्वेशंस होगी, तो उसको हम सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने एक इक्वेशन लिखता हूँ, x + y इज इक्वल टू 2x - y इज इक्वल टू 3x + 4y इज इक्वल टू -2। ये सपोज ये हमने एक सिस्टम बना दिया। ठीक है, अब इस सिस्टम के सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इस सिस्टम के सॉल्यूशन का मतलब ये होगा, वो पॉइंट एक्स वाई के वो वाले पॉइंट्स जो इस सिस्टम में सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसमें 3 इक्वेशंस है, इस सिस्टम में 3 इक्वेशंस है, तो मुझे एक्स वाई की वो वाले पॉइंट्स ढूंढने हैं जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, x को 1 ले लिया, y को 1 ले लिया। ठीक है, तो x को 1 y को 1 लेता हूँ, तो इसको तो सेटिस्फाई कर देगा ये, बट x को 1 और y को 1 लूंगा तो कितना होगा, 2 - 1 आ जाएगा, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 इस पर्टिकुलर इक्वेशन का तो सोल्यूशन है, बट दिस इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम, दिस इज नॉट सोल्यूशन ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम का सोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि सिस्टम के सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उस सिस्टम में मल्टीपल इक्वेशंस होगी। सपोज एक सिस्टम है, उसके अंदर 50 इक्वेशंस है, ऐसा पॉइंट्स निकालने हैं आपको, x y z जो भी आपके वेरिएबल्स है, वो वाले पॉइंट्स निकालने जो 50 के 50 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो ही वो सिस्टम का सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे इसके अंदर 1 इस इक्वेशन का तो सोल्यूशन है, बट पूरे सिस्टम का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर सिस्टम में किसी भी एक इक्वेशन का अगर वो पॉइंट सोल्यूशन नहीं हुआ, तो इसका मतलब दैट इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दैट सिस्टम। ओके, तो हमने सिस्टम को भी सोल्यूशन को भी सीख लिया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, हमने वो भी देख लिया। अब थोड़ा सा हम इसको जरा ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि ग्राफिकली सोल्यूशन का क्या मतलब है। तो ग्राफिकली जाने के लिए हम 2D में जाते हैं, क्योंकि 2D को देखना थोड़ा ईजी रहता है, 3D को देखना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, 4D 5D तो वैसे दिखते ही नहीं है। तो 2D में हम थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं इसके सोल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं सोल्यूशन। ओके, सपोज मेरे पास 3 सिनेरियो बताता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कोई लाइन है। सपोज मुझे ax + by इज इक्वल टू सपोज d1। ठीक है, यहाँ पर a1x + b1y इज इक्वल टू d2। ओके, एंड सपोज मेरे पास चलो 2 ही इक्वेशन है मान ली मैंने। ठीक है, ये 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हर एक इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन है, तो एक लाइन है, मतलब ये भी एक लाइन L1 होगी। सपोज दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, ऐसे हमारे पास सिस्टम में बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती है। ठीक है, अब इनका जो सोल्यूशन जो हमने निकाला, वो क्या निकाला अभी एल्जेब्रिकली, वो वाले पॉइंट एक्स वाई के वो वाले पॉइंट जो इस सिस्टम के सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो उस सिस्टम का सोल्यूशन होगा। क्लियर? अब हमें ग्राफिकली देखना है। देखो ग्राफिकली सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपके पास 3 ही केसेस मिलेंगे। सपोज आपके पास एक लाइन है, सपोज दिस इज योर लाइन L1, ये आपकी लाइन L1 है, मान लो इसकी इक्वेशन मान लो ये ले ली। एक लाइन सपोज L2 ये मान ली, सपोज दिस इज योर L2। तो L1 की इक्वेशन सपोज ये है, L2 की इक्वेशन ये है, तो L1 L2 का जो सोल्यूशन आएगा x0 y0, सपोज का सोल्यूशन आ रहा है, सपोज x0 y0 इसका सोल्यूशन आ रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो जहाँ पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, डेट इज x0, y0, एंड दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, तो 2 लाइन है आपके पास, सपोज उसके सोल्यूशन का मतलब क्या है, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, सपोज आपके पास 3 लाइन, 4 लाइन, 50 लाइन भी हो सकती है। 50 लाइन है आपके पास, उसको हमने 50 लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। सपोज एक्स वाई के फॉर्म में आपके पास 50 लाइन है, जो वो वाला पॉइंट जहाँ पे वो 50 के 50 लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, वो पॉइंट उस सिस्टम का सोल्यूशन होगा ग्राफिकली। ठीक है, तो एक सीन तो आपका ये बनता है, दिस इज सीन नंबर 1। ठीक है, एक दूसरा सीन सिनेरियो देखते हैं हम। दूसरे सिनेरियो में सपोज आपके पास ये आपकी लाइन L1 है,
एंड सपोज दिस इज योर L2। सपोज ये L1 L2 जो है पैरेलल है, L1 इज पैरेलल टू L2। पैरेलल लाइन का मतलब ये कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये लाइन और इस लाइन एक सिस्टम है, सपोज यही आपका सिस्टम है। सपोज नाउ ये आपकी L1 बनी, ये आपकी L2 बनी और ये लाइन ऐसी बनी कि पैरेलल बन गई। तो इस केस में आपका जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना, कि कभी टच नहीं करेगी, कभी टच नहीं करेगी, सिस्टम का कभी सोल्यूशन नहीं मिल सकता। दिस मीन्स इट विल हैव नो सोल्यूशन। और इस केस में क्या है आपका, इस केस में यू हैव यूनिक सोल्यूशन। इस केस में तो आपका यूनिक सोल्यूशन एक पॉइंट पर ही मिला। अब तीसरा केस भी पॉसिबल है, तीसरा केस भी हम देख लेते हैं। सपोज हम तीसरा केस इधर देखते हैं। सपोज तीसरे केस में आपके पास ये लाइन आपकी L1 है और सपोज L2 लाइन इसी के ऊपर है, मेरी ओवरलैप हो रही है। सपोज इसी के ऊपर आपकी L2 है, सपोज ये लाइन ही आपकी L2 है। तो इस पॉइंट में इस सीन में हो क्या रहा है, इस सीन में ये हो रहा है कि हर एक पॉइंट में L1 L2 दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब हर एक पॉइंट ही इसका सोल्यूशन बन रहा है। मीन्स इट विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इस केस में इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, क्योंकि ये दोनों ओवरलैप कर रही है। अब देखो आपके पास तीन केसेस है बेसिकली सोल्यूशन को, अगर हम ग्राफिकली देखा जाए। अगर हम 2D की बात करें, दो वेरिएबल का आपका सिस्टम है XY का, इक्वेशन आपकी कितनी भी हो सकती है। तो पहला केस तो ये हुआ कि दो लाइनें, लॉजिकली बात है यार भाई, दो लाइनें या तो एक पॉइंट पे टच करेगी तो उसका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, या दो लाइनें कभी टच नहीं करेगी तो उस केस में उसका नो सोल्यूशन हो जाएगा, या फिर दो लाइनें एक के ऊपर एक हो जाएगी तो हर एक पॉइंट उसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ। अब मुझे आप बताओ क्या ऐसा हो सकता है दो स्ट्रेट लाइन है वो दो पॉइंट पे टच करें, या फिर दो स्ट्रेट लाइन है वो एग्जैक्टली तीन ही पॉइंट पे टच करे? ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है। मान लो आपने एक लाइन आपने ये ले ली, अब दूसरी लाइन मेरे को ये L1 है, दूसरी लाइन मुझे खींचनी है, या तो मैं ऐसे खींचूंगा तो एक पॉइंट पे टच होगी, पैरेलल खींचूंगा तो कभी टच नहीं होगी, इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा तो सारे पॉइंट पे टच करेगी। बट ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं L2 करूं और स्ट्रेट लाइन खींचूं तो एग्जैक्टली दो या तीन पॉइंट पे टच करें। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके सिस्टम बनते हैं ना, सिस्टम के कभी आपके दो सोल्यूशन कभी नहीं होंगे, तीन सोल्यूशन कभी नहीं होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन कभी नहीं होंगे। या तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा अगर सोल्यूशन है, या तो इसका सोल्यूशन इसका यूनिक होगा, या फिर इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे, या इसका नो सोल्यूशन होगा। इन तीन केस के अलावा लीनियर सिस्टम में सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चाहे आप 2D के अंदर लो, 3D के अंदर लो, या फिर हायर डायमेंशन में जाओ। ठीक है, तो ये तीन केस ही पॉसिबल है। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल दूँ, सपोज मैं अगर ये लिख लूँ एक लिए x + y = 2, ओके, 2x + 2y = 0। सपोज ये हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, अब क्या ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इनका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? देखो x + y = 2 है ना, इसकी पहली वाली इक्वेशन में, अगर ये दूसरी वाली इक्वेशन में सपोज 2x + 2y = 0 है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा यहाँ पे, x + y = 0। तो 2 इधर लिख लिया, x + y की वैल्यू कितनी थी 2, तो कितना हो गया, ये 0 का 0 यहीं आएगा, जिसमें 4 = 0 विच इज़ कंट्राडिक्शन, जो आपकी कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब ये सिस्टम का कभी सोल्यूशन होगा ही नहीं, दिस इज़ नो सोल्यूशन, कभी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। मतलब कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ठीक है, तो हमने प्रैक्टिकली भी देख लिया और एल्जेब्रिकली भी देख लिया कि आपके पास तीन ही केसेस होती हैं, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, अब हमें ये देखना है सिस्टम को एक एब्स्ट्रैक्ट वे में, m × n में एक सिस्टम देखते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक सिस्टम दिया जा रहा है, कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसके यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हम सिस्टम को एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास सिस्टम, एक जनरल सिस्टम अगर हम देखें तो इस टाइप का होता है। आपके पास A11 X1 A12 X2 एंड सो ऑन, ये हमारा एक सिस्टम है। आप देखो ये जो सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, ऐसे करते गए m इक्वेशन। सो वी हैव m नंबर ऑफ इक्वेशंस। वेरिएबल्स कितने, अननोन्स कितने हैं, x1 x2 एंड xn। तो हमारे पास n वेरिएबल्स है, मतलब ये हमारा एक जनरल सिस्टम है जिसमें m इक्वेशन है, n वेरिएबल्स है। ओके, ठीक है। अगर इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूँ, इस सिस्टम को मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में ax = b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर a आपका ये मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा, x आपका ये हो जाएगा, b आपका ये हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर मैं a पुट करूँ, इधर मैं x पुट करूँ, इधर मैं b पुट करूँ और उसको सोल्व करूँ, आई विल गेट दिस। मतलब इसको ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ तो ऐसा बन जाएगा, वेयर a x b आपके इस टाइप के हो गए। और अगर ये मैट्रिक्स की फॉर्म में, इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास ये मिल जाएगा सिस्टम। ठीक है, तो उसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। आप देखो मैट्रिक्स के एक बार डायमेंशन को भी एनालाइज कर लेते हैं कि ax = b है, जहाँ पे a जो है आपकी m × n मैट्रिक्स आई है, क्योंकि यहाँ पर कितनी m इक्वेशंस है और n वेरिएबल्स है। तो इसको मैं जब
कोफिशिएंट्स को लिखूंगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, मेरे m क्रॉस n की आएगी, ठीक है। x आपका n क्रॉस 1 वेरिएबल है, x कितना है आपका x1 x2 n xn, तो x1 x2 n xn, तो x आपका ये वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है, ये दैट इज अ वेरिएबल वेक्टर एंड b इज m क्रॉस 1। अब b कितना है b1 b2 bm है, तो m क्रॉस 1। अब इसके डायमेंशन को देखा जाए, अगर मैं इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो नंबर ऑफ कॉलम रो के बराबर है, तो ये कटेगा, तो m क्रॉस 1 का वेक्टर ये होगा, तो ये भी यहाँ से सही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जैसे एक सिस्टम दिया जाएगा, वो इसी टाइप का सिस्टम दिया जाएगा, ये एक जनरल सिस्टम है। आपको हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये, हमें ये पहचानना है कि एक सिस्टम दिया गया है तो सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा या नो सोल्यूशन मिलेगा। पहले तो आपको ये चीज़ पहचाननी है, ये पहचानने के बाद ही आप सिस्टम का सोल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये पहचानने के लिए सबसे पहले हमने सिस्टम को, हमने इसकी जो भी टर्म्स थी वो हमने लिख दी। तो सबसे पहला स्टेप है आपको, यू हैव टू राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, दैट इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता क्या है ये जरा देखते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कुछ नहीं होती, जो आपकी ए मैट्रिक्स है ना, ठीक है, इस ए मैट्रिक्स में अगर मैं एक कॉलम को और जोड़ दूं, ये बी वाले कॉलम को और जोड़ दूं, तो उसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको डिनोट करते हैं हम ए कोलन बी से, इससे भी डिनोट करते हैं, और ए स्लैश बी इससे भी। आप ये कुछ बुक्स में ये लिखा जाता है, कुछ बुक्स में ये लिखा जाता है, कुछ नहीं करना। ए बी में आपको पूरी ए मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पे, A11 A12 A1n A21 A22 A2n डॉट 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 AM1 AM2 AMN। पहले तो आप ए मैट्रिक्स लिख दिया आपने, फिर यहाँ पर एक डंडा डाल दो, ठीक है, एक डंडा डाल दिया, और उसके बाद करो डंडा डालने के बाद उसको यहाँ पे बी वेक्टर को लिख दो। बी कितना, B1 B2 BM B1 B2 डॉट 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 BM। तो ये आपकी मैट्रिक्स जो बन गई, आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। अब इसकी डायमेंशन देखो, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, देखो हमने क्या किया था, ए मैट्रिक्स में एक कॉलम को और बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ रोज तो उतनी ही रही, नंबर ऑफ रोज तो m थी, तो m के m ही रहेगी क्रॉस। इसमें क्या था, नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, ए में n थे, बट n कॉलम में एक कॉलम को और ऐड कर दिया, तो कॉलम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, n+1, ठीक है। तो जो ए की जो डायमेंशन है m क्रॉस n में, हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स में एक कॉलम को और बढ़ा दिया, तो यहाँ पर कॉलम अभी n थे, अब हमारे पास n+1 कॉलम हो जाएगी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपकी क्या बनी, ए मैट्रिक्स लिख दी और यहाँ पर आपने एक दूसरा वाला वेक्टर डाल दिया, दैट इज एन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा सिस्टम के फॉर्म में, यू हैव टू राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना बहुत ईजी है, ए लिखो, डंडा डालो, यहाँ पे बी डाल दो, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि सिस्टम का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, और करेगा तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, तो उसको जरा देखते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम जब हम निकालते हैं, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो देखो आपको क्या करना है, आपको एक सिस्टम दिया जाएगा, सिस्टम की आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देनी है, इसको Ax = B की फॉर्म में लिखना है, आपके पास A होगा और AB होगा। अब A और AB की रैंक की मदद से आप बता सकते हो कि इसका सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर आपको रैंक निकालनी नहीं आती तो आई हैव मेड द वीडियो, मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है, कि किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं बाय रो इक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको एक सिस्टम ये दिया गया है, आप क्या करो, A निकालो और उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लो। आपको क्या करना है, अगर रैंक ऑफ ए निकालो, रैंक ऑफ ए बी निकालो, ए बी मीन्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ए बी के बराबर नहीं आई तो उसका मतलब इट विल हैव अ नो सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, जितने भी लाइन्स होगी सिस्टम में वो सब पैरेलल होगी, सोल्यूशन कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर रैंक ऑफ ए बी के बराबर आ गई तो क्या होगा, तो इट विल हैव अ सोल्यूशन, ठीक है। मतलब कि नो सोल्यूशन का क्या, अगर रैंक ऑफ ए बी के बराबर नहीं है तो उसका तो नो सोल्यूशन होगा, अगर रैंक ऑफ ए बी के बराबर आ गए तो उसका सोल्यूशन होगा। अब जब किसी सिस्टम का सोल्यूशन होता है तो हमें पता है दो ही चीज़ होती है, या तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा या उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अब अगर मान लो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी आ गई, इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ गई। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, ये x1 x2 एंड xn, दीज आर कॉल्ड अननोन्स। ये x1 x2 xn है ना, ये सब अननोन्स है, और ये a1 ai जो भी है ये सारे कोफिशिएंट्स है, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए बी के बराबर आई और नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर ही आ गई तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अगर मान लो रैंक ऑफ ए बी के बराबर आई बट लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आई, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स कितने यहाँ पे n है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इट विल हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आते हैं ना तो उस केस में आपको फ्री वेरिएबल मिलेगा, और आपको ये पता चल जाएगा कि इस केस में आपको n-r फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे। अब फ्री वेरिएबल्स क्या होता है उसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे वी विल गेट, ओके। अभी के लिए आपका इतना ही है,
कि आपको एक सिस्टम दिया जाएगा, आपको सबसे पहले आपको उसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद आप क्या करो, उसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालो, ए की रैंक निकालो। अगर ए की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर नहीं आ रही तो नो सोल्यूशन, वहीं खत्म। अगर मान लो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आती है और नंबर ऑफ अननोन्स भी उसके बराबर आ जाती है, नंबर ऑफ अननोन्स मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है एक्स एन के बराबर आते हैं, तो इस केस में क्या होगा, आपका यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए भी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आ रही है तो इस केस में क्या होगा, इसका इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगे। और इनफाइनाइट सोल्यूशन के केस में आपको फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे। और कितने फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे, आपको n माइनस आर फ्री वेरिएबल्स मिलेंगे। तो जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, यू विल गेट फ्री वेरिएबल्स क्या होते हैं और उसको कैसे निकालना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।